Welcome to my YouTube channel. Now we are going to start two-port network for Z parameter and Y parameter tricky question for pi network. So I have discussed in last lecture for T network. Now we are starting pi network. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टी नेटवर्क के लिए ट्रिकी क्वेश्चन को देखा था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग पाई नेटवर्क के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, यहाँ पर अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्टूडेंट्स, तो पाई नेटवर्क को हम लोग डिस्कस करते हैं। पाई नेटवर्क में हम लोग सिर्फ ट्रिक के थ्रू केवल एडमिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। सेम जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में टी नेटवर्क को देखा था, वहाँ पर ट्रिक अप्लाई करके हम लोग जैसे इम्पीडेंस को फाइंड करते थे, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस को फाइंड करेंगे। और अगर हम लोगों को पाई नेटवर्क में इम्पीडेंस को फाइंड करना होगा तो हम लोग एडमिटेंस को इन्वर्स करके फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से हम लोग लास्ट लेक्चर में टी नेटवर्क को देखा था, तो टी नेटवर्क में हम लोगों ने इम्पीडेंस को फाइंड किया था, और जब एडमिटेंस फाइंड करने की बारी आई थी तो हम लोगों ने जेड को इन्वर्स किया था, यानी इम्पीडेंस को इन्वर्स कर दिया था, तो हम लोगों को एडमिटेंस मिल गया था। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसे ट्रिक अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिटेंस को अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर एडमिटेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, कुछ इस तरह से ट्रिक लगेगा। y1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस y2 y2 प्लस y3। जैसा कि इसी तरह का ट्रिक सिमिलर, लगभग मिलता जुलता टी नेटवर्क में भी था। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग ट्रिक को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे एडमिटेंस फाइंड होगा। तो एडमिटेंस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हमारा जैसे y11 y12 y21 y22, इनको हमको फाइंड करना है इस पाई नेटवर्क के थ्रू। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे बाय ट्रिक। तो ट्रिक देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे। ये हमारा y1 है और ये y2 है, इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, y11। यहाँ से हम लोगों को y11 मिल जाएगा, तो y11 हमारा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। सेम उसी तरह से अब हम लोगों को y2 फाइंड करना है, तो y2 के लिए हम लोग माइनस साइन के साथ, y12 के लिए हम लोग माइनस साइन के साथ इस y2 को पुट कर देंगे, माइनस y2। ओके, उसी तरह से y21 को निकालने के लिए फिर से हम लोग माइनस साइन के साथ y2 पुट कर देंगे। ये y2 सेम उठा करके हम लोगों को यहाँ रख देना है, ठीक। अब उसके बाद y22 निकालना होगा, तो y22 निकालने के लिए y2 और y3 को ऐड कर देंगे, तो हमें y22 मिल जाएगा। तो y2 प्लस y3, ये हम लोगों को एडमिटेंस मिल गया। ओके, इसको एडमिटेंस, y को हम लोग एडमिटेंस बोलते हैं और z को इम्पीडेंस बोलते हैं। ओके, तो ये हमें एडमिटेंस मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, आइए चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन जो भी हमारे एडमिटेंस दिए हुए हैं वो ओम इनवर्स के फॉर्म में होंगे, तभी उनकी हम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ ओम दिया होता तो ओम का मतलब कि हम लोग समझते हैं कि यार इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो ये इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले इनको हम लोग ओम इनवर्स में चेंज करते हैं। ओम इनवर्स में चेंज करने के बाद फिर हम लोग एडमिटेंस को फाइंड करते हैं, y11 y12 y21 y22। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले से ही ओम इनवर्स के फॉर्म में दिया है, तो हमें किसी भी तरह की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया था यहाँ पर कि जैसे एडमिटेंस y11 फाइंड करना है, तो इस एडमिटेंस को और इस एडमिटेंस को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, y11। और y12 फाइंड करना था तो क्या करते थे, डायरेक्ट इसको माइनस साइन के साथ पुट कर देते थे। उसी तरह से y21 को माइनस साइन के साथ पुट कर देते थे। फिर उसके बाद हम लोगों को y22 फाइंड करना था, तो
y2 प्लस y3 करते थे तो y22 हम लोगों को मिलता था। उसी तरह से ये हमारा दिया हुआ है, तो y11 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 ओम इनवर्स और 2 ओम इनवर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, y11। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। अब y12 फाइंड करना है, तो y12 क्या दिया हुआ है, y12 हम लोगों को, इसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, y2 को हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 है तो माइनस साइन के साथ हम इसको पुट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद y21 दिया हुआ है, y21 फाइंड करना है तो फिर से हम लोग इसी को पुट करेंगे माइनस साइन के साथ। ये हम लोगों को ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, तो इसको हम लोगों को माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। एक दो प्रैक्टिस अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। तो अब लास्ट हम लोगों को क्या फाइंड करना, y22। तो y22 को हम लोगों को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एडमिटेंस को और इस एडमिटेंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, y22। तो एडमिटेंस 2 और एडमिटेंस 1 इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3। तो ये हमारा फाइनली एडमिटेंस y इज इक्वल्स टू फाइंड हो गया। अब इसी में हम लोगों को पूछा रहता कि y11 की वैल्यू बताइए, तो y11 की वैल्यू क्या हो जाती, 5, और y22 की वैल्यू पूछा होता तो क्या हो जाती, 3। y12 की वैल्यू पूछा होता अगर क्वेश्चन में तो क्या हो जाती, -2। y21 की वैल्यू अगर पूछा होता तो क्या हो जाता, -2। तो ये हमारा एडमिटेंस कुछ इस तरह से फाइंड होगा। अगर इसी क्वेश्चन में इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए बोल देता z, अगर इसी क्वेश्चन में इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए बोल देता तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इन्वर्स करेंगे, y को इन्वर्स करेंगे तब जा करके हम लोगों को इम्पिडेंस मिलेगा। तो y इन्वर्स करेंगे, तो y इन्वर्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो उसके लिए भी एक ट्रिक था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था z के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने y के लिए डिस्कस कर रहा हूँ z फाइंड करने के लिए। तो अब उसी तरह से हम लोग लास्ट लेक्चर की तरह ही क्या करेंगे, इस डायगोनल को हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी कि 3 को ऊपर भेज देंगे और 5 को नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 5। सेम एज इस डायगोनल को हम लोग चेंज करेंगे, यानी इसके साइन को हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन को हटा देंगे, प्लस साइन के साथ इस 2 को लिख देंगे। उसके बाद 1/, हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा 15, माइनस उसके बाद घटाएंगे, इस 2 2 जा 4, इस 4 को घटाएंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, फाइनली z मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो 15 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/11 3 2 2 5, ये हो गया। अब हम लोगों को जैसे पूछ देता कि इस पाई नेटवर्क के लिए इम्पिडेंस बताइए, इम्पिडेंस यानी Z11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा Z11 हो जाएगा, ये Z12 हो जाएगा, ये हमारा Z21 हो जाएगा और ये हमारा Z22 हो जाएगा। अब हम लोग इस 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा Z11 होगा, वो हमारा Z22 होगा, वो हमारा Z12 होगा और ये वो हमारा Z21 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों को Z11 फाइंड करना है, तो अब हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा, इस 3 में 1/11 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3/11। तो ये हमारा Z11 फाइंड हो गया। उसी तरह से Z12 फाइंड करना होगा, तो इस 1/11 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो Z12 फाइंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/11। उसी तरह से Z21 फाइंड करना होगा, तो 1/11 को इस 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/11। उसी तरह से Z22 फाइंड करना होगा, तो 1/11 का इस 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/11। तो इस तरह से हम लोग इम्पिडेंस को फाइंड करेंगे। तो ये सारे इम्पिडेंस भी फाइंड हो जाएंगे और एडमिटेंस ईजिली हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर सारे यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये इम्पीडेंस दिए हुए हैं, एडमिटेंस नहीं दिए हुए हैं, यानी कि सारे ओम के फॉर्म में है। तो अब इनको हम लोगों को इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा, ओम इनवर्स या मोहो या फिर साइमेन, सब एक ही यूनिट है। ठीक, तो इनको हम लोगों को चेंज करना होगा। तो क्या होता है कि जैसे जेड दिया हुआ है तो इसको हम लोगों को ओम इनवर्स में, जेड की जो यूनिट होती है वो ओम में होती है। अब हम इनको ओम इनवर्स में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/z करना होगा, 1/z करना होगा, तब जा करके हम लोगों को क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक, तो अब इसको हम लोगों को रिवर्स करना होगा। तो इनको हम लोगों को पहले ओम इनवर्स में चेंज करना होगा। तो ओम इनवर्स में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 0.5 है। ठीक, अब ये 0.5 को हम लोगों को ओम इनवर्स में चेंज करना है तो 1/0.5 करेंगे। ठीक, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम लोगों को कट करके क्या आ जाएगा, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 ओम इनवर्स। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर 0.2 में दिया हुआ है तो 1/0.2 करेंगे। ठीक, तो अब ये हमारा ओम इनवर्स में चेंज करना है तो ये हमारा जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 ओम इनवर्स मिलेगा। अब उसी तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/0.2, तो यहाँ से हमको यहाँ पर भी 5 ओम इनवर्स। अब हम लोग सारे वैल्यू को ओम इनवर्स में चेंज कर लिए। अब हम लोग एडमिटेंस को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ y11 फाइंड करने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सारे वैल्यू को चेक करेंगे एक एक करके। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग y11 को फाइंड करेंगे, y12 को फाइंड करेंगे, y21 को फाइंड करेंगे और y22 को फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, एडमिटेंस y=, तो हम लोग ट्रिक को अप्लाई करते हैं। क्या हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि इस वाले को और इस वाले एडमिटेंस को ऐड करेंगे, इस एडमिटेंस को, इस एडमिटेंस को। ये एडमिटेंस हमारा क्या है, 2 ओम इनवर्स, और ये वाले एडमिटेंस क्या है, 5 ओम इनवर्स, यानी 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक, y11 के लिए हम लोग इसको और इसको ऐड करते थे। अब उसके बाद हम लोगों को y12 फाइंड करना है तो इसको हम लोग इस वाले को डायरेक्ट पुट कर देंगे विद निगेटिव साइन, निगेटिव साइन के साथ हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर निगेटिव साइन लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एडमिटेंस के लिए अच्छे से डिस्कस किया है। जो लोग नहीं देखे होंगे वो जा करके देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब उसके बाद y21 फाइंड करना है तो y21 के लिए फिर से हम लोग इस वाली वैल्यू को डायरेक्टली निगेटिव साइन के साथ पुट कर देंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, y22 के लिए हम लोग क्या करते थे, इस वाले एडमिटेंस को और इस वाले एडमिटेंस को आपस में ऐड कर देते थे। ऐड करने से जो वैल्यू आती थी वो हमारी क्या हो जाती थी, y22। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, एडमिटेंस हमारा क्या है 2 और ये एडमिटेंस क्या है 5, 5 और 2 7। एडमिटेंस हमेशा हमारा ओम इनवर्स में होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पाई नेटवर्क आएगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले ओम इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ओम इनवर्स में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग एडमिटेंस फाइंड करेंगे। एडमिटेंस फाइंड करने के बाद अगर इम्पीडेंस पूछा है तो एडमिटेंस को इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, इम्पीडेंस निकाल लेंगे। तो ये हमारा एडमिटेंस फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। y11 पूछा था तो y11 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो y11 हमारा आ गया, y11 = 7, ये आंसर हो गया। अगर यहीं पर y22 पूछा होता तो भी 7 हो जाता यहाँ पर, और y21 पूछा होता तो क्या कर देते हम लोग, यहाँ पर भी -2 हो जाता। तो ये आंसर हो गया। और इसी को अगर हम लोग जेड में कन्वर्ट करते हैं तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग y को इन्वर्स करते हैं। y को इन्वर्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, z को y इन्वर्स करते हैं। y इन्वर्स करने के बाद हम लोगों को z इजीली मिल जाता। तो y इन्वर्स करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा y दिया हुआ है, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या करते थे हम लोग, ट्रिक वही अप्लाई करेंगे, डायगोनल को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे।
तो नीचे वाला 7 ऊपर, ऊपर वाला 7 नीचे। तो यहाँ पर सेम सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वैल्यू यहाँ पर कुछ और होता, जैसे 6 होता, तो इस 6 को ऊपर कर देते हैं और इस 7 को नीचे कर देते हैं। अब इस वाले डायगोनल में हम लोग साइन को चेंज करेंगे। यहाँ जो साइन है माइनस, इस साइन को रिमूव करके हम लोग प्लस साइन के साथ इस 2 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 1 इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 माइनस 2 2 जा 4, 49 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी 1/45 इंटू 7227 ये मिल गया। अब हम लोगों को इनमें से किसी का भी इम्पीडेंस पूछा होता तो हम लोग ईजिली निकाल लेते। ये हमारा Z इक्वल्स टू हो गया। तो अब हम लोग जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को Z11 निकालना है, तो Z11 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 7 में मल्टीप्लाई करा देंगे। भाई ये Z11 हो जाएगा, भाई Z12 हो जाएगा, और ये Z21 हो जाएगा, और ये हमारा Z22 हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू पूछता तो इस वाले 1/45 को इनमें मल्टीप्लाई करा करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम लोग सभी को एक एक बार निकाल लेते हैं। Z11 निकालना है तो क्या करेंगे, 1/45 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 7/45। अगर ये वैल्यू कटने लायक है तो इसको काट देंगे, नहीं कटने लायक है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसा ऑप्शन में दिया 7/45 दिया होगा तो 7/45 को टिक करेंगे। अगर डिवाइड किया होगा तो डिवाइड करके और वैल्यू को छोटा कर लेंगे। अब हम लोग इस Z12 को निकालेंगे तो 1/45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2/45। ओके, अब उसके बाद Z21 निकालेंगे तो इस 2 का हम लोग 1/45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/45। उसी तरह से अब हम लोग Z22 को निकालेंगे तो 7 का हम लोग 1/45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/45। तो हम लोगों को फाइनली ये हमारा क्या मिल गया, इम्पीडेंस मिल गया, और यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस को भी फाइंड कर लिए। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस को अप्लाई करते जाएंगे और इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ओके गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।